हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं दुर्गा करेल देवी वास्तु से। अगर आपने मेरा पहले वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होता, क्योंकि 4 दिशाएं मेन मानी जाती हैं। जहां पर 2 दिशाएं एक साथ मिलती है वहां पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। जैसे मैंने बताया, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये चारों दिशाएं 4 कोने ही होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखकर ही मैंने बताया है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या चीज हुई। मैंने उसे उस बार आपको मैप के द्वारा बताना चाहा था कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे आता है, साउथ ईस्ट कहाँ पे आता है। अगर आपको पहले समझ में नहीं है तो आप फिर से उस वीडियो को देखिए और समझे कि साउथ ईस्ट किस जोन किधर आपके घर में पड़ती है। आगे बताती हूँ साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट क्या है? साउथ ईस्ट जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट अगर डिस्टर्ब होता है तो आपको शारीरिक प्रॉब्लम बहुत आती है, उसी प्रकार अगर आपका साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है तो आपको धन की समस्या हमेशा बनी रहेगी, आपकी लड़कियों को प्रॉब्लम रहेगी, आपके घर में लेडीज बीमार रहेंगी, या यूं कहें कुछ ना कुछ ऐसी फीमेल से होते हुए प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। इसीलिए कहा जाता है हमेशा साउथ ईस्ट को हमेशा स्वच्छ और साफ सुथरा रखे और ध्यान रखे कि वहां पर गलती से भी टॉयलेट या पानी की टंकी या यूं कहें कोई भी गलत ऑब्जेक्ट या गलत कलर अगर आ जाता है तो वो आपको बहुत समस्या देता है। साउथ ईस्ट में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए, इस चीज को आज बता दें। साउथ ईस्ट में ज्यादातर मैंने लोगों के घर में बोरिंग देख ली। अब बोरिंग तो बहुत ही गलत हो गया, क्योंकि साउथ ईस्ट एक अग्नि का जोन होता है। अग्नि के जोन में आग में अगर आप पानी डालेंगे तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है साउथ ईस्ट को ठीक रखें, जिससे वहां पर आपके पास धन बरसता रहे। और आपने धन में ही पानी रख दिया तो मतलब आग लग गई वहां पर। आपकी आग को हमेशा लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसीलिए वहां पर पानी नहीं रखना चाहिए। पहला बात ये हो गया। दूसरा, टॉयलेट इसलिए नहीं चाहिए कि वहां पर उसमें पानी भी हो गया, और सेकेंडली वो डिस्पोज होता रहता है, तो आप जितने भी पैसे घर पे लाओगे ले जाओगे वो सब डिस्पोज हो जाएंगे और आपको समस्या दे देंगे। अगर वहां पर पानी की टंकी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, लेकिन अपोजिट कलर हो गया या यूं कहें ब्लू कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, तो भी बहुत समस्या देता है। वो इस प्रकार समस्या देगी कि आपकी लड़की लड़कियां शादी नहीं करना चाहेंगे, वो कहेंगे कि शादी से कोई बेनिफिट नहीं। साउथ ईस्ट डिस्टर्ब होने से सबसे बड़ी यही समस्या होती है कि आपके घर के बच्चे शादी करने में इंटरेस्ट ही नहीं रहते, क्योंकि वहाँ की जो एनर्जी होती है, शादी करने के लिए भी एक एनर्जी की दरकार होती है, वो एनर्जी वहाँ डिस्टर्ब हो जाती है और बच्चे हमेशा कहते रहेंगे कि हमें शादी नहीं करनी है। इसका बहुत बड़ा मैंने कई क्लाइंटों के यहाँ देखा है। थर्ड हो जाता है वॉलपेपर। जो आप लोग इतने सुंदर सुंदर वॉलपेपर बनवा देते हो, वहां पर देखा मैंने राउंड शेप में वॉलपेपर में इंटीरियर बहुत अच्छा रहा। मैम मैंने वास्तु तो कराया था, लेकिन तभी भी मेरा वास्तु मैम से वास्तु तो आपने कराया था, लेकिन जब आप इंटीरियर करा रहे थे तो क्या आपने जहाँ पर आपने वॉलपेपर लगाया था, क्या आपने उनसे पूछा था कि वो वॉलपेपर कहाँ रखना चाहिए, या कौन सी शेप का लगाना चाहिए, या कौन से कलर का लगाना चाहिए? क्या आपने ये पूछा था? ये नहीं पूछा था। और उन्होंने क्या किया, इंटीरियर वालों का वास्तु का नॉलेज बहुत कम होता है, वो नहीं बताते। उन्होंने तो अपने हिसाब से वहां पर इंटीरियर करना है, राउंड शेप में लगा दिया, बेबी शेप में लगा दिया वॉलपेपर। अब आपको प्रॉब्लम हो रही है। फिर आप वास्तुकार को बोलते हैं कि मैंने तो ऐसे वैसे सब कुछ आपसे कराया, तभी भी फायदा नहीं। फिर लास्ट में फिर वास्तुकार को आके आपका घर देखना पड़ता है, फिर वो वॉलपेपर उतारना पड़ता है, फिर वहां पर बहुत कुछ रिनोवेट कराना पड़ता है। इसलिए हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप वास्तु कराएं तो जब तक आपका घर पूर्ण रूप से तैयार ना हो जाए तब तक आप वास्तुकार के टच में रहें, या उनसे पहले ये बोल दें कि मुझे आपको बार बार पूछना पड़ सकता है कि मैं वॉलपेपर कहाँ पर कैसा कलर का लगाऊं। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पहले जमाने में ना तो कोई वॉलपेपर लगाता था ना कोई टाइल्स लगाते थे। बहुत लोगों का कहना है कि पहले जमाने में क्या वास्तु नहीं होता था, तो ये तो सही बात है, वास्तु तो पहले जमाने में भी होता था। लेकिन हम क्या करते थे, पहले जमाने में कच्चे घर होते हैं, मट्टी एक बहुत शुद्ध चीज मानी गई है। वहां पर गाय भी रहती थी, वहां गोबर भी रहते थे। वहां पर किचन ऐसे नहीं होता था कि बहुत बड़ा बड़ा किचन हुआ, बाहर किचन जला के लोग खाना बना लेते थे। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो पहले थी और अब नहीं है। आज हमारे वॉलपेपर लग रहे हैं या यूं कहें कलर हो रहे हैं, वो बहुत सारे केमिकल यूज हो रहे हैं। उसमें केमिकल राहु का प्रतीक होता है, इसलिए आपके घर में लड़ाई चलती ही रहती है। मैं ये नहीं कहती कि आप पहले जमाने वाला घर बनवाए, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए कि आप
कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं वो तो हम लोग रिमूव कर सकते हैं। सेकेंडली हम अगर वहां पर टाइल्स लगाते हैं या यूं कहें वॉलपेपर लगाते हैं जो ऐसा काम हो जो हम तुरंत नहीं बदल सकते, तो प्लीज पूछ के ही लगाएं कि ये हमें लगाना चाहिए कि नहीं। मेरी क्लाइंट के नॉर्थ ईस्ट में ही उन्होंने बहुत अच्छा बनवा रखा था मंदिर, सब कुछ उन्होंने वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया और मैंने जब जाके देखा तो उनके यहाँ लाल वॉलपेपर लगा हुआ था। मैंने उनसे एक ही बात पूछी कि क्या आपके घर में जो शादी हुई आपकी बेटी वापस आ गई? उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर आपने ऐसा क्यों पूछा? मैंने कहा आपके नॉर्थ ईस्ट में ही लाल रंग आ गया है जिससे मुझे पता था आपकी बेटी आनी ही आनी है। उन्होंने कुछ बोला कि ये तो चमत्कार वाली बात है। इस चीज को इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी आप घर बनवाएं तो वास्तु के अकॉर्डिंग बनाएं। जब हम इतने पैसे खर्चे कर सकते हैं तो क्या एक वास्तुकार को नहीं दे सकते? थैंक यू आज के लिए इतने। अगर मेरा आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट पे बताएं कि क्या मेरी बात ये सही है या गलत है। आप अपने घर के साउथ ईस्ट जोन को भी देखिए, नॉर्थ ईस्ट जोन को भी देखिए, फिर मुझे बताएं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी साउथ वेस्ट। मैंने एक दो चीज बताई आपको, पहला शारीरिक सुख, दूसरा पैसे का सुख, अब तीसरा मैं आपको एकदम परिवार का सुख, और फिर उसके बाद होगा आपका सपोर्ट, मतलब आपको कौन हेल्प कर सकता है, आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू आज के लिए इतना है।